हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमारे पास ये सवाल है क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का थर्ड का पांचवा भाग, फिफ्थ पार्ट। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमारे सामने बॉक्सेस भी हैं और हमारा काम है कि हमने इनको फिल करना है। तो किस तरीके से करना है फिल, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको इसमें मालूम है कि देखो, इनको हम जब तक नहीं जो है भर सकते कि जब तक हमारे पास ए और डी ना हो। जब तक हमारे पास ए और डी ना हो तो हम इनको फिल नहीं कर सकते। तो बच्चों देखते हैं कि हमें ए और डी किस तरीके से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने हम सवाल में। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें ये जो फर्स्ट रकम होती है इसके दो नाम होते हैं। जैसा कि इसको हम बोलते हैं ए भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी रकम होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं A2। तीसरी रकम को हम बोलते हैं A3। चौथी रकम को हम बोलते हैं A4। पांचवी रकम को हम बोलते हैं A5। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ऐसे ही छठी रकम को भी हम बोलते हैं A6। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं इनके, जिनको कि हमको लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको याद भी रखना है। अब बच्चों सबसे पहले इसमें हमें चाहिए ए और डी, जो कि इसमें हमारे पास नहीं है। ए भी इसमें बच्चों हमारे पास नहीं है। तो आइए तो जो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक रकम बच्चों दी हुई है, A2 वाली रकम दी हुई है। A2 की रकम कौन सी होती है बच्चों, दूसरा जो पद होता है उसका फॉर्मूला होता है A जमा डी बराबर में 38 होता है। ठीक है बच्चों, ये 38 है हमारे पास। उसके बाद है बच्चों हमारे पास छठवां पद है। छठवें पद का फॉर्मूला क्या है बच्चों, A जमा 5D बराबर -22। तो ये था बच्चों हमारे पास। अब इसमें बच्चों हमारा काम जो है कि हम लेंगे इनमें सिर्फ इनको लेना है, हमने इन रकमों को लेना है बस। ठीक है बच्चों, याद रखना है हमारा काम होगा। देखो इनको लेना, तो हमने इनको ही सॉल्व करना है। तो अब आप इसको ध्यान से जो है देखेंगे कैसे करना है। इसमें जो विधि लगेगी बच्चों वो हमारी विधि लगेगी विलोपन विधि। तो हम इसे विलोपन विधि से करेंगे बच्चों। इसको ध्यान से आपने इसको देखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो ये किसका है, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। इनके साइन हो जाएंगे चेंज, सबके इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अब ये बच्चों किसका है, प्लस का, और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कट। तो अब ये देखो ये माइनस का 5 में से एक गया, क्या बचेगा, 4D बचेगा, 4D बचेगा। और 38 और 22 कितने हो गए, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ से हमको मिला बच्चों 60। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमारा काम है कि देखो यहाँ से हम D निकाल लेंगे, 60 बटे में 4, यहाँ रहेगा माइनस का साइन। अब इसको हल करते हैं, देखो ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो यानी कि D बच्चों हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 15। तो D हमारे पास बच्चों ये देखो हमको मिल गया है माइनस का जो है 15। अब बारी आती है हमको A निकालना है। तो A निकालना है, तो A निकालने के लिए हम इसमें ये जो पहली जो है हमारी रकम है इसमें रख सकते हैं। तो पहली रकम जो है वो हमारी A जमा डी बराबर में 38 है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं बच्चों D का जो मान है -15 बराबर में 38। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारा काम क्या है कि इसको हम पहले ब्रैकेट से बाहर लाएंगे। तो ब्रैकेट से बाहर लाने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ये आ जाएगा 15 और बराबर में आ जाएगा ये जो 38। ठीक है बच्चों, 38। अब ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो 38 प्लस और कितना हो जाएगा 15। तो 38 में 15 प्लस करते हैं बच्चों, कितना बनेगा, देखो 38 और 15
32 जमा 15, तो 8 और 5 13 का 3, हासिल लगा 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 53, 53 आ गया। तो ये हमें यहाँ से मिल गया है ए। तो ए का मतलब है कि जो पहला बॉक्स है वो हमारे पास कितना आ चुका है बच्चों? 53 आ चुका है। तो पहला बॉक्स हमको मिल गया है बच्चों, ये है 53। अब हमारे ये जो अगले 3 जो बॉक्सेस हैं इसको कैसे फिल करना है, तो इसको देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले थोड़ा हम बनाते हैं स्पेस, और D-15 है और A-53 है। यहाँ पे हम थोड़ा सा भूल ना जाए तो हम इनको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपना D हमारे पास -15 है और A आया है 53। ये तो वैसे यहाँ भी चलो मैंने लिख दिया था। तो आइए थोड़ा हम बनाते हैं स्पेस और फिर इनके सारे बॉक्सेस को हम कहते हैं फिल। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर आगे। ठीक है बच्चों, तो इनको करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने भरना है A3, A4, A5, यानी कि हमने 3 बॉक्स भरने हैं। तो इनके खाने बना लेते हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो हमने ये 3 खाने भी यहाँ पे जो है बना लिए हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है तीसरे नंबर का बॉक्स भरना है। तो तीसरे नंबर का बॉक्स भरने के लिए A+2D आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ए हमारे पास कितना है बच्चों? 53 है। तो पहले हम लिखेंगे 53, फिर उसके बाद 2 गुणा में -15, ये हमारा डी है। फिर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 53, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 15 दूनी 30। तो 53 में से 30 गए, कितने बचेंगे बच्चों? आइए इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 53 में से 30 गए, देखो 3 का 3 और 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2, तो कितना बचेगा बच्चों? 23। तो पहला जो हमारा आएगा, तीसरे नंबर का जो बॉक्स आएगा उसमें क्या भरेंगे? 23 भरेंगे। ठीक है बच्चों, 3 का 3 और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 23, तो इसमें हम भर देंगे 23। फिर हमारा चौथे नंबर का बॉक्स है बच्चों। चौथे नंबर के बॉक्स में क्या, देखो क्या फार्मूला होता है? A+3D। अब देखो ए हमारे पास कितना है बच्चों? 53 है, और डी हमारे पास कितना है बच्चों? -15। तो अब हमने क्या करना है बच्चों? पहले हम क्या लिखेंगे? 53, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 15 या 45। अब हमने माइनस करना है बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस। तो 53 में से 45 गए, माइनस करते हैं, तो ये बनेगा 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा सीधा 8। तो 53 में से 45 गए, तो यहाँ बच्चों कितना बच गया हमारे पास? 8। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम चौथे बॉक्स में क्या भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। फिर हमारा 5वें नंबर का बॉक्स है बच्चों। 5वें नंबर के बॉक्स में हम करेंगे A+4D। ए हमारे पास कितना है बच्चों? ए हमारे पास 53 है, जमा 4 गुणा में डी -15 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, और 15 चौके 60। अब 60 में से 53 गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? -7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 5वें नंबर का जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। सभी बॉक्स हमने जो है फिल जो है कर दिए हैं। तो ये था बच्चों हमारा 5.2 का 3rd का 5th पार्ट। ठीक है बच्चों, डन।